हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है उनमें एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो होती है दांतों में दर्द और झंझनाहट यानी कि सेंसिटिविटी। खट्टे खाने की वजह से भी दर्द होता है, सेंसिटिविटी होती है। ठंडा गर्म यानी कि अगर आपने आइसक्रीम खाई है, ठंडी चीज़ें खाई है या ठंडा जूस पी है, उसकी वजह से आपके दांतों में झंझनाहट हो सकती है। गर्म पानी, गर्म चाय पीने की वजह से भी बहुत सारे लोगों के दांतों में दर्द और सेंसिटिविटी होती है। उन्हीं में से एक है मीठा खाने के बाद दर्द होना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नॉर्मली दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर वो कुछ मीठा खा लेते हैं तो उनके दांत में तेज झंझनाहट होती है और दर्द होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मीठे से भी दर्द होता है और ठंडे गर्म से भी दर्द होता है। तो अगर आपको मीठा खाना पसंद है और आप अपने दांत के दर्द और सेंसिटिविटी की वजह से मीठा खाने से दूर हो रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि मीठे खाने की वजह से दर्द क्यों होता है। क्योंकि जब कारण पता होगा तो आपका उसका इलाज भी ईजी हो जाएगा और साथ ही आप इससे बच भी सकते हो। और साथ ही आपको इसका इलाज बताऊंगी कि डेंटिस्ट इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं और होम रेमेडीज यानी कि घर पर हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे घर पे इस दर्द से, सेंसिटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं, और साथ ही इससे बचने के कुछ उपाय भी बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों में झंझनाहट नॉर्मली ठंडे गर्म से तो बहुत सारे लोगों के होता है, लेकिन मीठा खाने के बाद दर्द और सेंसिटिविटी होना एक अलग चीज़ होती है। तो ये क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हमारा जो दांत होता है वो 3 लेयर से बना होता है। फर्स्ट जो ऊपरी लेयर होती है जो दांत को कवर करके रखती है वो होती है इनेमल, सेकेंड डेंटिन और थर्ड होती है पल्प। जो ऊपर की जो लेयर होती है इनेमल वो हार्ड होती है। जब ये परत घिस जाती है या इसमें किसी भी कारण से डैमेज हो जाती है, नुकसान हो जाता है इसका, तो क्या होता है जो हमारी पल्प होती है वो एक्सपोज हो जाती है। बाहर की जो भी चीज़ें होती है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो ठंडा गर्म हो, उसका जो स्टिमुलेशन होता है डायरेक्ट पल्प तक पहुंचता है। पल्प है वो स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके शार्प पेन होता है या सेंसिटिविटी होती है। जब भी आप कुछ ठंडा खाते हो, गर्म पीते हो, या फिर आपके मीठा खाने की वजह से भी डायरेक्ट, क्योंकि एनेमल की जो लेयर होती है अगर वो घिस जाती है तो जैसे ही आप कुछ मीठा खाते हो या फिर ठंडा पीते हो तो डायरेक्ट आपकी जो पल्प होती है, डेंटिन बहुत सॉफ्ट होती है, तो डेंटिन के थ्रू वो डायरेक्ट पल्प तक पहुंच जाती है और पल्प को अटैक करती है, जिसकी वजह से शार्प पेन होता है या फिर सेंसिटिविटी फील होती है। और वो किसी को बहुत ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एनेमल की जो लेयर है वो कितनी डैमेज हुई है, कितनी घिसी है, उसके हिसाब से उसमें दर्द और सेंसिटिविटी होती है। तो ये कारण होता है मीठा खाने के बाद दर्द का। अब ये जानते हैं कि क्यों इनेमल की जो लेयर है वो घिस जाती है या प्रॉब्लम में आ जाती है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है हार्ड ब्रशिंग करना। हम लोग क्या करते हैं, हार्ड ब्रश अगर आप यूज़ करते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक ही ब्रश को कम से कम 6 महीने से साल भर तक यूज़ करते रहते, तब तक यूज़ करते रहते जब तक वो टूट न जाए, उसके ब्रिस्टल पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए। अगर आप हार्ड ब्रश यानी हार्ड ब्रिस्टल वाली ब्रश से ब्रश करोगे तो आपके दांत हैं वो घिस जाते हैं। इसलिए हमेशा एक सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली ब्रश से ही यूज़ करना है और 3 महीने बाद आपको ब्रश चेंज करनी है, क्योंकि 3 महीने के बाद उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रिस्टल है वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इनेमल है वो घिस जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक ब्रश करते हैं, उनको लगता है कि जितना ज़्यादा हम अपने दांतों को घिसेंगे हमारे दांत उतने ही ज़्यादा क्लीन होंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करते हो, अप टू डाउन, जैसे ऊपर वाले टीथ को, नीचे वाले टीथ को लोअर टू अप अच्छे से ब्रश करते हो, जो बीच के जो हमारे कस्प होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, अंदर को जो टिप है उससे, मैंने ब्रशिंग टेक्निक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहो तो वो वहाँ से देख सकते हो। तो आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से अगर आप ब्रश करते हो तो 2 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, आपके टीथ है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे।
एक तो आपको अच्छे से ब्रश करना ज़रूरी है। अगर आपने हार्ड ब्रश की, गलत तरीके से ब्रश किया, लंबे समय तक ब्रश किया, 5 मिनट कर रहे हो, 6 मिनट कर रहे हो, तो उससे आपके दांतों का इनेमल घिस जाता है, अब्रेजन हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है पेस्ट। बहुत सारे लोग हैं ऐड देखते हैं और ऐसे फ्रेशनेस के लिए बहुत सारा पेस्ट यूज़ करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप खुद पेस्ट को अच्छे से पढ़ो, उस पर लिखा हुआ होता है कि बहुत कम मात्रा में आप पेस्ट लीजिए, क्योंकि उसमें अब्रेजिव एजेंट होते हैं जो आपके दांतों को घिसते हैं, आपके दांतों के इनेमल को घिस देते हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा थोड़ा सा ही पेस्ट लेना है। ब्रश अच्छी यूज़ करो, पेस्ट थोड़ा सा यूज़ करो। पेस्ट सिर्फ फ्रेशनेस के लिए होता है। इसके अलावा टीथ ग्राइंडिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है दांतों को पीसने की। कुछ लोग रात को पीसते हैं, कुछ लोग पूरे दिन दांतों को पीसते हैं। तो जो लोग दांत पीसते हैं उनके दांतों का भी इनेमल है वो घिस जाता है और उनके भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है। तो वो लोग भी अगर कुछ मीठा खाते हैं तो उनके भी दर्द रहता है। तो अगर आप दांत पीसने की आपकी हैबिट है तो आपको नाइट गार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे भी आपके दांत है वो पीसने, मतलब आप अगर नाइट गार्ड लगा लोगे तो जो रात को दांत पीसते हो उससे आपके इनेमल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा जो लोग तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं, पान पुड़िया खाते हैं, उन लोगों के तो पूरे इनेमल भी घिस जाता है और दांत है वो एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं उनकी। अगर कुछ लोग बहुत लंबे समय तक खा रहे हैं तो आपने उनके टीथ देखे होंगे, पहले कुछ और होते हैं, बाद में एकदम चेंज हो जाते हैं। तो इनेमल घिसने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है तंबाकू गुटखा का सेवन। तो उसकी वजह से भी ठंडा गर्म लगना या फिर मीठा खाना। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम तो बड़े सालों से तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं, हमारे तो दर्द नहीं होता है। उसका एक रीज़न और है, जो लोग कंटिन्यू खाते रहते हैं वो एक अलग ही उनके नशा सा होता है जिसकी वजह से उनको इतना फील नहीं होता है पेन। तो अगर आप कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए अगर आप छोड़ के देखो तो आपको पता चलेगा कि कितना दर्द होता है, क्योंकि इनेमल है वो पूरे की पूरे घिस गया है। फिर अगर आप कुछ भी पीते हो खाते हो तो आपके एक बार के लिए बहुत तेज़ दर्द होएगा। तो एक तो तंबाकू गुटखा खाने वालों के जो दांत हैं उनकी वजह से भी उनका सेंसिटिविटी लगती है, मीठा खाने से दर्द होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी को भी केविटी की प्रॉब्लम है, यानी कि दांत में केविटी हो गई है, तो केविटी वालों के भी ठंडा गर्म लगता है। और साथ ही अगर कुछ मीठा खाते हैं, कुछ उनमें तो क्या होता है, खट्टा खाते हैं तो भी दर्द होता है, मीठा खाने पे भी दर्द होता है, और नॉर्मली ही कुछ खाना फंस जाता है तो भी दर्द हो जाता है। तो केविटी के पेशेंट्स को भी दांत में मीठा खाने की वजह से दर्द होता है। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से आपके दांतों में दर्द हो सकता है। ये तो रहे कारण। अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर आपके कारणों के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपके बहुत ज़्यादा इनेमल नहीं घिसा हुआ है, हल्का हल्का इनेमल है, थोड़ा सा ही घिसा हुआ है, तो आपको डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट दिया जाएगा। डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट का मतलब, आप बहुत सारे पेस्ट आते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको उनको यूज़ करने का एक अच्छा सा तरीका होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पेस्ट बोल दिया तो पेस्ट लिया और पेस्ट की तरह पेस्ट कर लिया। ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट लेना है और उसको अपने टीथ पे अच्छे से लगा के रखना है। कम से कम 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आप रख सकते हो टीथ पे उतनी देर रखो। क्योंकि जब वो आप लगा के रखोगे तो वो आपके दांतों के अंदर की जो नसें हैं वहाँ तक जाएगा और उनको ब्लॉक करने का काम करेगा, जिससे आपकी सेंसिटिविटी दूर होती है। इसके अलावा बॉन्डिंग भी की जाती है। अगर आपका इनेमल बहुत ज़्यादा घिस गया है तो ऐसे केसेस में कभी कभी क्या होती है, पल्प की जो अंदर की जो नसें हैं वो दिखने लग जाती है। तो इस सिचुएशन में आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपके केविटी है और आपने कुछ मीठा खाया और आपके दर्द हो गया तो केविटी की फिलिंग की जाती है। केविटी डीप है तो उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग वगैरह करके आपका ट्रीटमेंट है वो कर दिया जाता है, जिससे आपका दर्द भी रुक जाता है और साथ में सेंसिटिविटी भी बंद हो जाती है। ये तो है डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलस की वजह से या फिर आपके पायरिया की वजह से भी सेंसिटिविटी होती है, तो इसके लिए आपका अलग ट्रीटमेंट होता है। स्केलिंग की जाती है, रूट प्लानिंग की जाती है, उससे भी आपकी सेंसिटिविटी है वो दूर होती है। ये तो आपके डॉक्टर है वो डिसाइड करेंगे आपका दांत देख के कि आपके किस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई है, उन पे निर्भर करता है। अब ये जानते हैं कि अगर आपके हल्की सेंसिटिविटी, आपने मीठा खाया और आपके थोड़ी सी दर्द हुआ फिर ठीक हो गया और आपका दांत है वो थोड़ा घिसा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में खुद से क्या किया जाए। खुद से अगर आपको दांत का दर्द ठीक करना है तो उसके लिए मैं कुछ आपको घरेलू टिप्स बता रही हूँ, वो करके आप अपना दर्द दूर कर सकते हो, सेंसिटिविटी दूर कर सकते हो। उसमें जो पहली चीज़ है
वो है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, जो अगर आपके कहीं पे भी जो नसें है इन्फेक्टेड हो गई है, नसों में प्रॉब्लम हो गई है, सेंसिटिविटी हो गई है, तो वो उसको क्योर करता है। वहाँ का जो बैड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है गम्स में और आपके दांतों में, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आपका दर्द भी दूर होता है और इन्फेक्शन भी दूर होता है और आपकी सेंसिटिविटी भी कम होती है। इसके अलावा अगर आपके पर्टिकुलर कैविटी की वजह से या पर्टिकुलर किसी एक टूथ की वजह से दर्द हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लौंग या फिर लौंग का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। लौंग का इस्तेमाल बहुत सारे लोग डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं, तो उससे उतना इफेक्ट नहीं आता है। आपको क्या करना है, लौंग को अच्छे से थोड़ा सा पीस लेना है। पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए और एक अच्छा सा छोटा थोड़ा सा पेस्ट सा बना लीजिए और उसको आप कॉटन की मदद से छोटा सा रोल बनाइए, कॉटन बॉल, और उस कॉटन की मदद से जो दांत में दर्द हो रहा है वहाँ लगा के दबा के कुछ देर के लिए रख दीजिए। उससे आपका दर्द है वो दूर होता है। ये जो लौंग की वजह से जो दर्द है वो मोस्टली केविटी की प्रॉब्लम है, अगर आपको उसकी वजह से अक्कल दाढ़ में दर्द है, सेंसिटिविटी है उसकी वजह से, या फिर दो दांतों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसमें भी ये कारगर होता है। लेकिन आपको फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ होता है। इसकी जगह आप क्लोव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, उसमें एक ड्रॉप है वो आपने कॉटन पे डाली और आपने दांतों पे लगा लीजिए, उससे 10 से 15 मिनट में आपका दर्द है वो दूर होता है। इसके अलावा पुदीना, अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, मीठा खाने की वजह से दर्द है, तो ये पुदीने की पत्तियाँ होती है, आप सोचोगे कि ये कैसे आपके दांतों की सेंसिटिविटी को दूर करती है। तो ये भी क्योंकि इसमें एनल जैसे गुण होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, जिसकी वजह से आपके दांत के दर्द को भी दूर करती है, इन्फेक्शन को ठीक करती है और सेंसिटिविटी को भी ठीक करती है। आपको क्या करना है, पुदीने को अच्छे से पीस लेना है। पुदीने की ताज़ा पत्तियाँ लीजिए, उसको पीस के उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके अपने जहाँ जिस दांत में ज़्यादा सेंसिटिविटी है वहाँ लगाइए, फिर ओवरऑल सभी टीथ पे लगा के कम से कम 10 मिनट छोड़ दीजिए। जैसे कि हम सेंसिटिविटी पेस्ट यूज़ करें उसी की तरह इसको लगा के छोड़ दीजिए, फिर आप नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। इससे भी आपके दांतों का दर्द और सेंसिटिविटी दूर होती है। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद की पत्तियों में भी एनल जैसे गुण होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। आपको क्या करना है, अमरूद की ताज़ा पत्तियों को थोड़ा सा गर्म पानी में मतलब अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसमें नमक ऐड करिए और उसको छान कर उससे कुल्ले कीजिए। उससे कुल्ले करने से आपके दांत का दर्द दूर होता है। अगर आपके अक्कल दाढ़ में दर्द है वो भी दूर होता है, मीठा खाने की वजह से जो दर्द है वो भी दूर होता है, सेंसिटिविटी भी ठीक होती है। तो ये कुछ घरेलू तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने दांत की सेंसिटिविटी और मीठे खाने की वजह से जो दर्द है उसको दूर कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।